वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद बेसिक्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसमें जॉब्स की भरमार है। ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि इसमें आप जैसे ही जॉब्स को सर्च करते हो अपने हिसाब से ये डायरेक्ट रिजल्ट दे देता है। यानी स्टूडेंट्स को क्या है कि जब भी वो सर्च करते हैं वो घूम जाते हैं, मिल नहीं पाता उनको जो वो सर्च करते हैं। लेकिन ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम कुछ सर्च करते हैं उससे रिलेटेड ही चीज़ें हमें मिलती हैं, जो कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहता है। और इसमें आपको एक से एक बढ़िया जॉब मिल जाएगी। और मतलब इसमें सेकंड्स, विद इन सेकंड्स मतलब पोस्ट आती ही रहती हैं नए जॉब से रिलेटेड। इंटर्नशिप हो या जॉब्स हो, इसमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आप अपने हिसाब से सैलरी, जॉब कैटेगरी, डेट, कब पोस्ट की गई है जॉब, सब अपने हिसाब से फ़िल्टर करके चेक कर सकते हो। और इसमें आपको रिज्यूमे अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। कोई भी रिक्रूटर हो, आपका रिज्यूमे वो इस वेबसाइट के थ्रू देखेगा और आपको कॉल भी कर सकता है, या आप उसे कॉल करके जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इसका नाम यह है indeed.co.in। आप वेबसाइट टाइप करोगे, मेनली इसका नाम इंडीड है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका। तो अब जैसे मैंने कुछ जॉब सर्च कर रखी है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको रिज्यूमे सेक्शन पर जाना है। अच्छा, उससे भी पहले जब आप नए नए यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर साइन अप ज़रूर कर लेना अपनी ईमेल आईडी से। और इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, रिज्यूमे पर क्लिक करोगे। रिज्यूमे पर क्लिक जैसे ही करोगे ये आपकी डिटेल मांगने लगेगा। तो आप यहाँ पर रिज्यूमे बना भी सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर ये भी लिखा है, देखो, क्रिएट एंड इंडीड रिज्यूमे। अदरवाइज़ आप अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अपलोड कर दोगे तो डायरेक्टली काम हो जाएगा। अदरवाइज़ बना लोगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो। तो एक एक चीज़ अच्छे से फिल कर देना। और जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा आपकी इंटर्नशिप हो रखी होंगी उतना ज़्यादा आसानी होगी जॉब्स मिलने में। या आप अगर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर इंटर्नशिप भी मिल जाएगी। जो भी आप ढूंढ रहे हो यहाँ पर सब मिलेगा, सब चीज़ें अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप फाइंड जॉब्स पर क्लिक करोगे। जब आप रिज्यूमे अपलोड कर दोगे यानी आपका काम खत्म हो गया, आपने सारी डिटेल यहाँ पर सबमिट कर दी। आप फाइंड जॉब्स पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है न्यू जॉब सर्च, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर इस पर लिखा है जॉब टाइटल के डालना है आपको, या कीवर्ड, या आप कंपनी से सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो भी कंपनी चाहिए उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मैं डाल देता हूँ बॉस, ठीक है। और यहाँ पर इसमें ये भी लिखा है कि आप सिटी, स्टेट या पिन कोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फाइंड जॉब पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या है, आपकी जो भी जॉब्स हैं शो हो जाएंगी, ठीक है। देखो कितनी सारी जॉब्स हैं। अब जैसे अगर आप फ्रेशर हो तो हम फ्रेशर से रिलेटेड किस तरह से सर्च करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं टेक महिंद्रा। अगर एक कंपनी है फ्रेशर, ठीक है, मैकेनिकल फ्रेशर, इस तरह से लिख देते हैं। इसमें यही बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो सर्च करते हैं वो ये दिखाता है। फाइंड जॉब्स पर क्लिक करोगे, ठीक है, कर लिया। देखो यहाँ पर सब दिखा दिया उसने। एक जॉब है लेकिन फ्रेशर के लिए है, फ्रेशर बीटेक मैकेनिकल। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जॉब डिटेल लिखना है। सैलरी इन्होंने दिखा रखी है 2 लाख से 3,25,000 एक साल का यहाँ पर पैकेज है। फ्रेशर के लिए है, स्टार्टिंग में मिल जाए, बहुत अच्छा है। और इसमें लोकेशन भी बता रखी है। और एक्सपीरियंस तो वही है, 0 से 1 यानी 0 यानी नहीं फ्रेशर, और 1 साल का वो भी चलेगा। और यहाँ पर लोकेशन भी है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, टेस्टिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ठीक है, इस तरह के वर्क। आप पढ़ लेना अच्छे से। क्वालिफिकेशन सब बता रखी है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी सब चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। R&D, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, ठीक है। और यहाँ पर स्किल्स भी बता रखी होंगी क्या क्या उन्हें चाहिए, ठीक। एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी दे रखा है इसको नोट कर लेना, ईमेल आईडी को नोट कर लेना। और यहाँ पर देखो अप्लाई नाउ पर जब आप क्लिक करोगे तो वो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ। अब यहाँ पर आपने जो रिज्यूमे अपलोड किया है वही आप उन्हें सेंड भी कर सकते हो, या आप कंपनी को कॉल कर भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखा है। या अगर आप ये सोचते हो कि मैं बाद में इसमें अप्लाई करूँगा, ये अच्छी लग रही है जॉब, तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन भी है, आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। कॉल कंपनी जब आप करोगे, अगर आप किसी जॉब में कुछ जानना चाहते हो कि भाई इस कंपनी से रिलेटेड मुझे कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है, कुछ डाउट है, तो आप वो भी कर सकते हो, यानी पता कर सकते हो, सिंपली उसकी जानकारी ले सकते हो। अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यार कुछ कंपनीज़ में ना आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सर्च किया था टाटा मोटर्स कंपनी मैकेनिकल जॉब। तो यहाँ पर कोई भी आपने कंपनी सर्च की हो, कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये है BIW डिज़ाइन की, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपको इनसाइट का ऑप्शन आ रहा है तो इस ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करना। कुछ कंपनीज़ में आएगा, कुछ कंपनीज़ में नहीं आएगा, उसकी टेंशन नहीं है। अगर आए तो अच्छा है। इनसाइट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। इसमें एवरेज सैलरी कितनी मिल रही है, और इसमें ये भी बताएगा कि 15% बिलो
मिल रही है यानी कम मिल रही है, ठीक है। और इसमें रेटिंग भी दिखा देगा आपको, कितना रिकमेंड कर रहे हैं, अप्रूवल कितना मिला है, सैलरी सेटिस्फेक्शन कितना है। देखो यहाँ पर 100% है। रेटिंग वगैरह पढ़ सकते हो, वर्क लाइफ बैलेंस, इस पर क्लिक करोगे रिव्यू आपके खुल जाएंगे, ठीक है। इन हेडिंग्स पर क्लिक करोगे तो, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि कौन कितना रिव्यू दे रहा है, किस फील्ड में रिव्यू दे रहा है, ठीक है। कि अमाउंट में, सेल्स में, या वर्क प्लेस कैसा है उसमें, इसमें आंसर लिखे होंगे तो उसे भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये इनसाइट में ही है, बाकी जॉब का तो मैंने बता दिया आपको। चीज़ें देखो सर्च करके देखते हैं। अब मान लो हम सिर्फ ये कर रहे हैं मैकेनिकल फ्रेशर जॉब्स, ठीक है। मैकेनिकल फ्रेशर लिख देते हैं और यहाँ पर फाइंड जॉब्स पर क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड, फ्रेशर से रिलेटेड आ गई यहाँ पर। तो अब जैसे कि ये जॉब देख लेते हैं, तो इसमें ये भी लिखा है रिस्पॉन्सिव एम्प्लॉयर। यहाँ पर रिस्पॉन्स भी करते हैं वो बहुत जल्दी, अगर आप जो है अप्लाई करते हैं। अब देखो इसमें ये भी लिखा है अप्लाई विद योर इंडीड रिज्यूमे। तो इंडीड ये जो वेबसाइट है, इस पर आप जो रिज्यूमे बनाओगे उसी से आप अप्लाई भी कर सकते हो। इसमें सैलरी भी दिखा रखी है, ठीक है। इसको 1 बाय 1 आप करके चेक कर लेना जो भी आप चाहते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर ट्रेन इंजीनियर, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। अब जैसे मैकेनिकल इंटर्नशिप डाल देते हैं, मैकेनिकल इंटर्नशिप, ठीक है। अब सर्च करके देखते हैं फाइंड जॉब्स। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ जॉब्स भी शो होंगी साथ में, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी। जहाँ पर आपको इंटर्नशिप लिखा हुआ दिखता है आप वहाँ चले जाओगे। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है इंटर्न, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है नीचे इंटर्नशिप, ठीक। इस तरह की चीज़ें इंटर्नशिप, तो ये बहुत सारी इंटर्नशिप आपको मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर डेट पोस्टेड, अगर आप डेट के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हो कर सकते हो कि भाई 24 आवर में जो जॉब पोस्ट हुई है वो देखनी है, 3 डेज़ या 7 डेज़, ठीक। इस तरह से सैलरी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, या जॉब कैटेगरी, ठीक है। बहुत सारी इसमें कैटेगरी दे रखी है, किस कैटेगरी में आप जॉब देख रहे चाह रहे हो, और जॉब टाइप क्या है आपका, फ्रेशर है, इंटर्नशिप है। यहाँ पर इंटर्नशिप पर आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पर लिखा है इंटर्नशिप आ गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, फ़िल्टर पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो फ़िल्टर के हिसाब से ज़रूर इसमें सर्च कर लेना। इंटर्नशिप हमने फ़िल्टर कर लिया, उसके हिसाब से हमें ये इंटर्नशिप हमें देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छा है। अब कोई सी भी आपने देख ली और आपको कोई सी भी जो आपको समझ में आ रही है आपने उसको पसंद कर लिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर है इंटर्नशिप, तो हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। अब इसमें ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद और डेट वगैरह भी देख लेना, जैसे है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेट निकल जाती है और ये फिर भी दिखाता है इंटर्नशिप, ठीक है, कि इंटरव्यू की डेट क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वो भी ध्यान रखना। अप्लाई नाउ वो सब मैं बता चुका हूँ, ठीक। इस तरह से आपको सर्च करना है। आप कोई सी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा सर्च करो, चाहे टाटा मोटर सर्च करो, बजाज सर्च करो, सीमेंस सर्च करो, जो चाहो सर्च करो। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करना, चाहे आपको रिजल्ट कम मिले। देखो वैसे तो मैंने अभी तक इसमें ये देखा ही नहीं कि रिजल्ट आपको ना शो हो, लेकिन आप जो भी सर्च करते हो ये दिखाता ज़रूर है, बहुत अच्छी बात है ये। मैकेनिकल फ्रेशर जॉब्स ऐसे डालकर देखो, मैकेनिकल इंटर्नशिप डालकर देखो, अपनी कंपनी डालो और उसके आगे लिख दो मैकेनिकल जॉब्स, ठीक है। इस तरह की चीज़ें डालो और उसके बाद जैसे ही शो हो जाए तो आप फ़िल्टर कर दो अपने हिसाब से, तो आप अपना मनपसंद ज़रूर रिज़ल्ट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया। अब दूसरा जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा खास है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहो, जो आपको पसंद आ रही है कंपनी, यहाँ पर हार्ट जो बन रहा है उस पर सेलेक्ट करके इसको सेव वगैरह कर सकते हो, ठीक है, फेवरेट में डाल सकते हो। अब ये अगला जो सेक्शन है हमारा काफ़ी ज़्यादा खास है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये लिखा है फाइंड जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो रिसेंट सर्च जो लिखा है यहाँ चले जाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आप सर्च कर रहे हो वो लगातार यहाँ पर सेव करता रहेगा। उससे क्या होता है ना कि आपको सर्च करने में आसानी होती है। तो ये देखो मैंने कुछ जो जो चीज़ें सर्च की थी वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर आप डायरेक्टली जाकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल फ्रेशर मैंने ये जितनी भी चीज़ें सर्च की हैं वो दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है मैकेनिकल इंटर्नशिप कितनी है, 55 न्यू है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2 हैं, सीमेंट इंडिया 2 न्यू है। तो ये सब जॉब दिखाता है। तो ये रिसेंट सर्च पर आप क्लिक करके भी डायरेक्ट पहुंच सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया बॉस, और यहाँ पर हम पहुंच गए, ठीक है। और यहाँ पर आप फिल्टर कर दोगे जॉब टाइप में, जो भी आपके फेवर से जो भी आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है उसके हिसाब से, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा है मेन्यू को समझना, ठीक। अब हम आते हैं, देखो आपके मन में भी ये डाउट आया होगा कई बार कि पहले मैं कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ, उसकी रेटिंग क्या है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं मैं उनसे रिव्यू लेना चाहता हूँ, उनसे क्वेश्चन आंसर देखना चाहता हूँ कि भाई अगर जो जो प्रीवियस क्वेश्चन लोगों ने पूछे हैं उसका आंसर क्या क्या दिया गया है, मतलब मेन क्या है, ओवरऑल कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये एक सेक्शन दे रखा है कंपनी रिव्यू, तो इस पर आप क्लिक करोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन, जो कि आपको मदद कर सकता है कंपनी के बारे में जानने के लिए। अब यहाँ पर देखो पॉपुलर कंपनीज भी दिखा रखी है, बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं, कैपजेमिनी, ये सब कुछ दिखा रखा है।
और उसकी रेटिंग भी दिखा रखी है। आप चाहो तो यहाँ से जो कंपनी पॉपुलर कंपनी में है यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज़ आपको किसी एक पार्टिकुलर कंपनी के बारे में सर्च करना है तो यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मारुति सुजुकी, ठीक है। मारुति सुजुकी ये एक कंपनी है, इसमें हम देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। रेटिंग देखिए आप 4.1 की है। अब इसमें अबाउट अस में सब लिखा है इसके बारे में, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, वेबसाइट दिखा रखी है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट तक भी पहुँच सकते हो। अब यहाँ पर इसके रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है, कितने रिव्यू दिए हैं इसमें, ठीक। अब देखो यहाँ पर 5.0 की रेटिंग है, और उसमें ये भी लिखा है कि क्या वजह है जो उन्होंने ये रेटिंग दी है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कंपनी के बारे में ओवरऑल आपको जानना है। सैलरीज अगर आपको देखनी है, सैलरीज का यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, तो सैलरी देख सकते हो। न्यू ग्रेजुएट जो होता है उसकी इतनी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की इतनी है, ट्रेनी इंजीनियर, ठीक है, उसकी इतनी है, एक साल में, एक ये पर ईयर की है, ठीक है, इतनी, ये सब आप अच्छे से देख सकते हो। और अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पर न्यू ग्रेजुएट, इस पर क्लिक करके देखते हैं, देखिए क्या आता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो हमारे तो उससे रिलेटेड इन्होंने जो आंसर लिखे होंगे, न्यू ग्रेजुएट, हाउ मच डज अ न्यू ग्रेजुएट मेक एट मारुति सुजुकी इन इंडिया, किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा तो इन्होंने सब बता रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक। यहाँ पर जॉब्स लिखा है, जॉब्स के सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर अगर उसमें कंपनी में मारुति सुजुकी में अगर कंपनी या जॉब्स यहाँ पर निकाली हैं, कोई वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप जॉब टाइटल डालोगे और यहाँ पर सिटी स्टेट डालोगे तो वहाँ आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर ये सारी जॉब दिखाएगा जितनी भी मारुति सुजुकी में जॉब्स होंगी, डिज़ाइन इंजीनियर, असेंबली इंजीनियरिंग, ठीक है, ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट, तो ये सब जॉब्स दिखा रहा है, जितनी इन्होंने दिखा रखी है कि 50 जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो यहाँ से अपने हिसाब से आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ जो आपका इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर डालोगे और यहाँ से भी जॉब को फाइंड कर सकते हो इसी कंपनी में। इसके बाद क्वेश्चंस पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। हाउ आर द वर्किंग आवर्स एट मारुति सुजुकी, तो इसमें कितने वर्किंग आवर हैं, 8 आवर्स, ठीक है। इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको यहाँ से भी मदद मिल जाएगी कंपनी के बारे में जानने की, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें थी। अगर इस कंपनी में हमें जाना है तो हमें पहले ये तो पता हो कि इस कंपनी में कितनी सैलरी है, और क्या वहाँ के जो लोग वर्क करने वाले हैं वो सेटिस्फाई भी हैं उस कंपनी से या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम कोई अदर्स कंपनी को देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह सब दे रखे होते हैं, ठीक है। कोई 5 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, कोई 3, तो कोई 3 क्यों दे रहा है तो हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। 3.8 क्यों दे रहा है, ये सब यहाँ पर आप अच्छे से आराम से बैठकर टाइम निकाल कर देख लेना, ठीक है। तो हमने एक एक ऑप्शन को देखा और समझ लिया, ठीक। कंपनी रिव्यूज़ हो गया, इसके बाद सैलरीज पे हम जाकर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सैलरीज देखने को मिल जाएंगी उनके प्रोफेशन के हिसाब से, जैसे इन्होंने दिखा रखा है कि ग्राफिक डिज़ाइनर की इतनी है और बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर, ये कई सारे इसमें फील्ड्स दिखा रखे हैं कि इनके हिसाब से इतनी इनको सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर सर्च करके भी पता कर सकते हो कि किसको जनरली कितनी सैलरी मिल रही है, ठीक है। चलो कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर, और सर्च कर देते हैं, ठीक। फिर देखते हैं क्या होता है मैकेनिकल इंजीनियर, और देखो यहाँ पर दिखा रखा है हाउ मच डज अ मैकेनिकल इंजीनियर मेक इन इंडिया, और यहाँ पर सैलरी वगैरह दिखा रखी है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया, कई सारी चीज़ें यहाँ पर डाल कर देखो और उसकी सैलरी आप अपने हिसाब से पता कर सकते हो कि अच्छा इस प्रोफेशन के लिए कितनी सैलरी चल रही है और इसके प्रोफेशन के लिए कितनी है, ठीक है। पास 36 मंथ्स का आई थिंक ये बायोडाटा दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयर्स पर क्लिक करेंगे, ये तो वही सेक्शन है, ठीक है, जो हमने अभी जॉब फाइंड की थी। तो यहाँ से आप पोस्ट जॉब पर क्लिक करोगे तो अगर आप हायर करना चाहते हो तो हायर भी कर सकते हो, ठीक है। कई सारे आपको ऑप्शंस देता है, इंडीड बहुत खास लगा मुझे प्लेटफॉर्म। रिव्यू में माई जॉब्स, आप जो अप्लाई करोगे, ठीक है, ये आपकी जॉब्स जो होगा या आप जो फेवरेट कर दोगे वो जॉब यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। और मेनली तो बाकी वही चीज़ें हैं जो कि हमारी इतने काम की नहीं है। मेन जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, ठीक है, किस तरह से आपको सर्च करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से रेटिंग देखनी है कि कंपनी की, और इंटर्नशिप अगर आपको फाइंड करनी है तो किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। सो होप आपको जो मैंने चीज़ें समझाई हैं आपके समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।